हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर से अपने वोकैब सेक्शन को स्टार्ट करते हैं और वोकैब शो में आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम लोग ने आपसे बात की थी कि हम लोग वोकैब वर्ड पा के सारे वोकैबलरी देखेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी प्लेलिस्ट की तो वहाँ से वोकैब आप देखिए तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि मोनोमैनिया लिखा है एक वर्ड, उसके बाद एक वर्ड लिखा है, बहुत ही फेमस वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, निम्फोमैनिया। एक वर्ड लिखा ऑर्थोपेडिस लिखा है, एक वर्ड लिखा ऑर्थोडोंटिक्स लिखा है, एक वर्ड लिखा कार्डियोग्राम लिखा है, फिर एक वर्ड लिखा कार्डियोग्राफ लिखा है, फिर न्यूरैल्जिया लिखा है, न्यूराइटिस लिखा है, न्यूरोसिस लिखा है, न्यूरोटिक लिखा है। अब ध्यान से समझते हैं कि क्या है, इसको कैसे याद करें। देखिए एक वर्ड लिखा मोनोमैनिया, देखिए एक वर्ड हमने लिखा मोनोमैनिया, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे। अब ध्यान से समझिए, इस वर्ड को हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसको हमने एक वर्ड ध्यान से देखा कि यहाँ पर मोनो का मतलब होता है वन और मैनिया का मतलब होता है क्रेजीनेस। यहाँ पर मैडनेस का मतलब पागलपन या क्रेजीनेस बोल सकते हैं हम लोग, क्रेजीनेस भी बोल सकते हैं इसको, या पागलपन, या ऑब्सेशन भी बोल सकते हैं। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनूनी, बिल्कुल जिसके अंदर सनक सवार हो कि मुझे ये काम करना ही करना है। तो ये मैंने तीन वर्ड लिखे, मैडनेस, क्रेजीनेस, ऑब्सेशन। मैनिया का मतलब होता है पागलपन के सेंस में यूज किया जाता है। मैनिया का मतलब होता है पागलपन के सेंस में यूज किया जाता है। तो मतलब जिसको एक चीज का पागलपन हो उसको मोनोमेनिया होता है। एक चीज का उसने सनक पाल रखा है, मुझे यही करना है, उसको मोनोमेनिया कहते हैं। तो इसका जो हम लोग लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, अ कंडीशन इन विच someone obsession especially one thing मतलब कोई व्यक्ति एक ऐसी कंडीशन इन विच जिसमें कोई ऑब्सेशन, बिल्कुल पागल है, बिल्कुल जुनून सवार है, स्पेशली वन थिंग, किसी एक चीज में। तो मोनो का मतलब वन होता है, मैनिया का मतलब मेडनेस, क्रेजीनेस, ऑब्सेशन, पागलपन। तो जिसको एक चीज करने की दोनों सनक सवार हो उसको हम लोग मोनोमेनिया बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये वर्ड। अब देखिए अगला वर्ड है निम्फोमेनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब ध्यान से समझिएगा कि हम लोग यहाँ पर निम्फोमैनिया को कैसे याद करेंगे। देखिए निम्फो का मतलब क्या होता है, निम्फोमैनिया। देखिए निम्फो का मतलब होता है, यहाँ पर हम लोग इस रूट वर्ड को पकड़ देंगे। निम्फो का मतलब होता है यहाँ पर फीमेल सेक्स, ध्यान से समझिएगा, सेक्सुअल फीमेल। अब यहाँ पर मैनिया का मतलब होता है यहाँ पर क्रेजीनेस, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, इसको हम ज्यादा एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर बाय अ फीमेल, मतलब एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर बाय अ फीमेल, ठीक है। ये वर्ड हमने सीख लिया, किसके द्वारा, बाय अ फीमेल के द्वारा। निम्फोमेनिया कई बार पूछा गया, सीडीएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और बहुत ही पकाऊ है, मतलब ये क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि इसका रूट वर्ड मैंने बताया फीमेल सेक्सुअल। निम्फो का मतलब, मैनिया का मतलब होता है क्रेजीनेस होता है, तो एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर बाय अ फीमेल के द्वारा को हम लोग क्या बोलते हैं, निम्फोमेनिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखिए ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब क्या होता है। अब ध्यान से समझिए, ऑर्थो का मतलब होता है बोन। ऑर्थो का मतलब क्या होता है, बोन। ध्यान से समझिए, ऑर्थोपेडिस्ट। तो ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब होता है, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट करना, ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब होता है, देखिए ऑर्थोपेडिस्ट एक ऐसा वर्ड है कि देखिए पहले क्या करते, पहले जब 1774 से पहले, और जब आप पढ़ेंगे इसको गूगल में, तो ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेटनिंग करना, STRAIGHTENING, और
पैडिस्ट का मतलब होता है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा पेडोस, पेडोस का मतलब चाइल्ड, और फिर यहाँ पर आईएसटी का मतलब होता है पर्सन। ठीक है, मतलब किसी बच्चे को सीधा सीधा करना का मतलब उसकी मसल्स को सीधा करना, उसके जॉइंट्स को सीधा करना, उसकी हड्डियों को सही करना। तो लेकिन 1774 के बाद में इस वर्ड को हम लोग जॉइंट्स में बोन्स के लिए, एडल्ट्स के लिए भी यूज करने लगे, एज वेल एज चिल्ड्रन, और उसके साथ साथ एडल्ट्स के लिए भी यूज करने लगे, तो ऑर्थोपेडिस्ट। तो इस वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे। ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब होता है स्ट्रेटनिंग या ट्रीटमेंट बोन्स हो गया चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट। ठीक है, बोन्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे और हमारे साथ कॉपी में नोट्स बनाते चले, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा मजा आएगी, सीखने में और मजा आएगी। ठीक है, अब हमारा अगला वर्ड है ऑर्थोडोंटिक्स। देखिए, ऑर्थोडोंटिक्स किसे बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझिए। ऑर्थोडोंटिक्स एक वर्ड है ऑर्थोडोंटिक्स। तो अगर हम लोग ऑर्थोडोंटिक्स की बात करें तो ऑर्थो का मतलब फिर यहां से क्या हुआ, हम बालक लोग स्ट्रेटनिंग हुआ, STRAIGHTENING। उसके बाद डोंटिक्स का मतलब यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां पर डोंटिक्स का मतलब हो गया टीथ से रिलेटेड हो गया, टीथ। तो ऑर्थोडोंटिक्स में होता है कि स्ट्रेटनिंग द टीथ और इम्प्रूविंग योर बाइट मतलब आपकी जो बाइट होती है, बाइट मतलब टीथ में जो होती है उसको भी इंप्रूव करना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, टीथ के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑर्थोडोंटिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। एक वर्ड है मेरा कार्डियोग्राम। ठीक, अब देखिए कार्डियोग्राम एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। अब देखिए कभी भी आपने देखिए कार्डियो, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, तो देखिए मेरा वर्ड कार्डियोग्राम, अब हम बात करते हैं। देखिए कार्डियोग्राम कई बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है कार्डियोग्राम, और यहीं पर हम लोग एक वर्ड की बात कर लेते हैं कार्डियोग्राफ। इन दोनों को हम लोग एक साथ देखेंगे और समझेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने देखा होगा कि जो आप कभी भी देखते होंगे क्लिनिक में जब हार्ट बीट रिकॉर्ड्स होती तो ऐसे ऐसे सिंबल्स दिखाता है। ये जो सिंबल है इसी को हम लोग कार्डियोग्राम बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राम। ध्यान से समझिएगा। और ये जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करता है ये हार्ट बीट की रिकॉर्ड्स, इसको हम लोग कार्डियोग्राफ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, ठीक है, और फिर ग्राफ का मतलब होता है वो जो चीज मेजरमेंट करता है उसी को कार्डियोग्राफ कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर रिकॉर्ड्स ऑफ हार्ट बीट्स। यहां पर कार्डियोग्राफ का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स हार्ट बीट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा पेपर। कार्डियो का मतलब मैं बता चुका हूं, कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, ग्राफ का मतलब होता है उस ग्राफ को जो मेजरमेंट करे। कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, ग्राम का मतलब होता है जो रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स हो। तो कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ में अंतर होता है। कार्डियोग्राम रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स होता है और कार्डियोग्राफ का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स हार्ट बीट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए मेरा एक अगला वर्ड है न्यूरोलजिया। ध्यान से समझेंगे, न्यूरोलजिया को समझने की कोशिश करेंगे। न्यूरोलजिया एक वर्ड है, तो न्यूरोलजिया को हम लोग ध्यान से देखते हैं, NURALGIA, न्यूरोलजिया। तो न्यूरोलजिया में हम ध्यान से देखेंगे तो न्यूरॉन, यहाँ पर ध्यान से देखिए एक वर्ड है और यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर लिखा है। अगर हम लोग न्यूरॉन को देखें और यहाँ पर एल्गिया को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसका मतलब होता है ब्रेन, सोल या स्पिरिट होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है पेन, ठीक है।
तो न्यूरॉन का मतलब होता है ब्रेन, एल्गिया का मतलब होता है पेन। तो न्यूरोलजिया का मतलब होता है ब्रेन में जो पेन आ जाता है उसको हम लोग न्यूरोलजिया बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो जो ब्रेन में पेन आता है बालक लोग, उसको हम लोग न्यूरोलजिया बोलते हैं। तो मतलब आप ये समझने की कोशिश, न्यूरोलजिया का मतलब होता है एक्यूट पेन, मतलब बहुत तेजी से दर्द होना। कहां पर? अलोंग द नर्व। तो एक्यूट पेन अलोंग द नर्व को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलजिया। ध्यान से समझिए, एक्यूट पेन अलोंग द नर्व। ठीक है, नर्व का मतलब होता है ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम होता है, आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो वहां। तो ध्यान से समझिए, न्यूरॉन का मतलब होता है ब्रेन का मतलब शोल होता है, शोल का मतलब स्प्लिट होता है, एल्गिया का मतलब पेन होता है। तो न्यूरोलजिया का मतलब होता है जो ब्रेन में पेन होता है उसको हम लोग न्यूरोलजिया बोलते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यूरोलजिया। न्यूरेटिस एक वर्ड लिखा है, फिर ध्यान से समझिएगा न्यूरेसिस का मतलब कैसे हम लोग यहाँ पर इसका पोस्टमार्टम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक वर्ड लिखा है न्यूरेसिस, यहाँ पर NEURITIS। तो इसमें देखिए एक वर्ड है यहाँ न्यूरॉन, और फिर यहाँ पर लिखा ITIS। फिर देखिए न्यूरॉन का मतलब यहाँ से ब्रेन होता है, और ये जो सफिक्स यहाँ पर जो हम लोग का सफिक्स लिखा है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन को हम लोग बोलते हैं न्यूरेसिस। ध्यान से समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका, इसको भी आप लोग पॉइंट कर लेंगे। अब हमारा वर्ड है न्यूरोसिस और एक वर्ड है न्यूरोटिक। दोनों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। न्यूरोसिस और न्यूरोटिक में अंतर क्या है ये हम समझने की बात करेंगे। अगर हम लोग न्यूरोसिस की बात करें, एक वर्ड लिखा है न्यूरोसिस का मतलब होता है कि किसी एक चीज के बारे में सोचने लगना। जैसे कि कोई बार बार हैंड वॉश कर रहा है, कोई किसी को मारने के लिए बिल्कुल पागल है, मतलब किसी चीज का सनक सवार है, कोई बार बार पन्नी सड़क पे उठा के फेंक रहा है, या मतलब कोई फालतू की काम कर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर वाले हरकतें कर रहा है, तो उसको हम लोग न्यूरोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको न्यूरोसिस हो गया, मतलब अजीब सी हरकतें करना, अजीब सा दिखने लगना। कुछ लोग देखा होगा साइकोटिक वाली हरकतें करते हैं। ठीक है, बार बार ऐसे देखेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ करेंगे, तो उसको हम लोग न्यूरोसिस कहते हैं। न्यूरोसिस का मतलब होता है मेंटल डिसबैलेंस या मेंटल डिसऑर्डर को बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूरोसिस का मतलब होता है मेंटल डिसबैलेंस। ठीक, मेंटल डिसबैलेंस, या लेकिन वो मेंटल डिसबैलेंस कैसा होता है? एबनॉर्मल और डिसीज्ड कंडीशन। एबनॉर्मल और डिसीज्ड कंडीशन। एबनॉर्मल और डिसीज्ड कंडीशन। अब देखिए एक वर्ड मैंने यहां लिखा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। एबनॉर्मल का मतलब होता है नॉट नॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है नॉट नॉर्मल। तो ये एग्जाम में वर्ड पूछा गया। अब मेरा एक लास्ट वर्ड है न्यूरोटिक का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी एक चीज के बारे में क्या करना कि चिंता करना है। वरीड अबाउट वन थिंग दैट इज नॉट नॉर्मल। ध्यान से समझिएगा, न्यूरोटिक एक वर्ड लिखा है, न्यूरोटिक को ध्यान से समझे। न्यूरोटिक का मतलब होता है, न्यूरॉन का मतलब होता है न्यूरॉन होता है, और फिर टिक होता है, टिक का मतलब होता है वरीड होता है। वरीड अबाउट one thing that is not normal। किसी एक चीज के बारे में चिंता करना, बहुत ज्यादा पागलपन हो जाना, उसको हम लोग न्यूरोटिक बोलते हैं, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो ये ध्यान से समझ लीजिएगा, न्यूरोसिस क्या होता है, न्यूरोटिस क्या होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं। न्यूरोटिक में इमोशनल डिस्टर्बेंस भी लिख सकते हैं और इमोशनल डिस्टर्बेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे वर्ड आपको डिस्कस किए। जैसे हम फिर से बताते हैं, मोनोमेनिया का मतलब होता है किसी एक चीज में पागलपन होना। निम्फोमेनिया का मतलब एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर बाय अ फीमेल। ऑर्थोपेडिस का मतलब स्ट्रेटनिंग होता है। पेडिस का मतलब होता है बोन से रिलेटेड। ऑर्थोडोंटिक्स का मतलब टीथ से रिलेटेड। कार्डियोग्राम का मतलब हार्ट बीट को रिकॉर्ड करना। कार्डियोग्राफ का मतलब इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड। न्यूरोलजिया का मतलब पेन से रिलेटेड होता है। न्यूरोसिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। ये अभी थोड़ी देर पहले एबनॉर्मल और डिसीज्ड कंडीशन और न्यूरोटिक आपके सामने अभी बताया। चलिए गाइस, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया कि वोकैबुलरी के जो सेशंस थे हमारे बहुत 2-3 दिन हो गए चलते हुए। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप शुरू से मेरी वोकैबुलरी देखें, और उसमें एक एक्सरसाइज भी डली हुई उसको बहुत ध्यान से देखें। और मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको वोकैब पावर मजबूत हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू। आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।